प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में आपके लिए जूलॉजी का जो सिलेबस है वो आपका लेकर के पीजीटी जूलॉजी का सिलेबस लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि पीजीटी के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। देन उसके बाद हम लोग सिलेबस पे एक नज़र डाल लेंगे और इस सिलेबस का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसका आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस जाकर के वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलें स्टार्ट करें। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नजर यहाँ पे डालने तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, कक्षा 11 और 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों में आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता दिया गया है। निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना कंपलसरी है। ये तो पहली आपकी डिग्री हो गई। दूसरी डिग्री दी गई अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अथवा उसके समतुल्य ठीक अंकों के साथ। अभी आपके अलग अलग कैटेगरी दी गई। मान लीजिए आप इसको चेक कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए दिया गया है परंतु, यहाँ पे देखिए लिखा गया परंतु कक्षा 11 और 12 तक के कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापन के पद पर नियुक्ति एवं शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है। इसके साथ आपको अगर आप बीएड एमएड हैं तो इनको आपको कुछ न कुछ छूट दी गई है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इसके लिए जो आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे उसके लिए बात कर रहा था। हम लोग बायोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं तो आप जो बॉटनी से ग्रेजुएट हों, जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो, जेनेटिक्स हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, यानी किसी से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज ऊपर छूट गई उसे दिखा दूं। यहाँ पे टेबल में आ जाइए तो टेबल में यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जंतु विज्ञान की और वनस्पत विज्ञान दोनों की वैकेंसी अलग अलग है। सबसे ज्यादा पद भी शायद इसी में है, नहीं इसमें कम पद है। तो जंतु विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ देखिए जंतु विज्ञान में 2683 पद हैं, वहीं पे वनस्पत विज्ञान में 2738 पद हैं। ठीक है, अलग अलग विषयों के पद यहाँ पे दिए गए हैं, किसी में 5000 है, किसी में 8000 है। तो यहाँ पे इनके पदों की संख्या हो गई। और इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आपको यहाँ पे इन सभी चीजों के बाद यहाँ पे पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब आपका जो अध्यापन के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा दिया गया है कि यहाँ पे आपको कार्यक्रम में जो भी आपका वहां पे आपको सभी योग्यताएं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा था वहां पाइए। अब आपका तो ये हो गया एक पैटर्न, आप समझ गए कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, इसमें तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि छूट की बात हो गई। छूट के बाद यहाँ पर आ जाइए कक्षा 11-12 के वाणिज्य से हमसे मतलब है नहीं, हमको जहाँ मतलब हम वहाँ पर आपको ले चले तुरंत। यहाँ पे देखिए ए क्या है, हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत परीक्षा में यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए देखिए, हाँ, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको एस्टेट पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी है। ठीक है। उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर सेकेंड उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य है। ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है वर्ष 2012 से पूर्व जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए ये मान्य नहीं। ठीक, आगे आ जाइए। अब आपको मैं जो बताना चाह रहा था वो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए आपके 2 पेपर होंगे। पेपर का भाग 1 है, भाग 2 है। भाग 1 जो है विषय संबंधित होगा, ठीक है, और भाग 2 जो है वो जीएसजी के होगा, सबके लिए कॉमन रहेगा। भाग 1 जो है हर एक विषय के अलग अलग होंगे। जैसे आप जूलॉजी से भरना चाहते हैं तो जूलॉजी का होगा, जैसे
यहाँ पे हिंदी चूज कर सकते हैं, जो हिंदी से पीजी हैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, मैथिली, बंगाली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। हमें तो बात करना है वनस्पति और जंतु की। वनस्पति का हमने सिलेबस डाल दिया, नहीं देखें देख लीजिए। जंतु का सिलेबस आपका अब मैं अपलोड करने चल रहा हूँ। इसके बाद विषय में आपको उच्च माध्यमिक स्तर में आपका जो पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, क्लास 11 12 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम योग्यता के आहार में आलोक में आपका पेपर होगा, यानी पीजी लेवल का आपसे पेपर पूछा जाएगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो हाई स्कूल के स्तर का होगा, तो ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाता, तो ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे और एक नजर डालते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, आपने देख लिया जो जीएस का पेपर होगा उसमें गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और भूगोल शामिल है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस में। उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से आप उसका पीडीएफ ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ आप अभी देख रहे हैं ये आप बीपीएससी की साइट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस। तो यहाँ पे अगर हम जूलॉजी पे सिलेबस पे नजर डालें तो जूलॉजी में पहले तो नॉन कार्डेट से आप क्या पूछा जाएगा, देखिए जनरल सर्वे ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइलम, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोटोजोआ। अब इसमें जो फाइलम आप पढ़ेंगे उसमें देखिए ये टॉपिक कॉमन है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, हैबिट एंड हैबिटाट है, रिप्रोडक्शन सबका कॉमन है। जैसे कि प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकान, पॉलीमॉर्फिज्म इन कोलेंट्रेटा, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ बाउचीरिया बैंक्रप्टी, एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ द पॉलीचीटा। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द हिरोडिनेरिया, लार्वल फॉर्म ऑफ द पैरासाइटिज्म एंड क्रेस्टेसिया, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पाइला यानी पॉन्सनेल, लार्वल फॉर्म ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द स्टारफिश। ये नॉन कार्डेट में इतनी टॉपिक आपको दी गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अगर आप किसी परीक्षा के लिए या किसी भी काम के लिए अगर आपने रणनीति बना ली तो आपका वह कार्य 40% संपन्न हो गया। अगर उस कार्य की शैली आपको पता है, उस कार्य में क्या क्या करना है, ये आपकी स्ट्रेटजी पता है, तो आपका 60% का काम पूरा हो गया। अब आपका बचता है 40%, जिसमें आपको काम करने की आवश्यकता है। उस 40% का काम 20% हम करेंगे। हमने दो चीजें बना रखी हैं, पहले से बना रहे हैं बहुत दिनों से। एक है एग्जाम पॉइंट जो कि टॉपिक वाइज होती है और एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर होता है। मैं आपको भरोसे से कह रहा हूं कि अगर आपने सभी प्रैक्टिस पेपर मेरे सॉल्व कर लिए, मैं 10,000 प्रश्न जूलॉजी और बॉटनी का 5-5 हजार प्रश्न करवाता हूं और एग्जाम पॉइंट अलग से हैं, लगभग 100 एग्जाम पॉइंट्स हैं, जूलॉजी के अलग है, बॉटनी के अलग है। मैं भरोसे से कहता हूं कि जिसने इस पूरा कर लिया उसके सिलेक्शन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। मैंने इतने परिश्रम से उसे बनाया, बहुत बेहतरीन है। आप उसे एक बार सॉल्व करेंगे तो आपके सारे प्रश्न वहीं से आएंगे और मैं आपको उसे प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आप पहले चैनल से जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। परिवार को जितना बड़ा आप कर सकते उतना बड़ा ही परिवार करिए। मैं आपको एक एक चीजें प्रोवाइड करा दूंगा कि आपके सिलेक्शन की जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। आप उस रास्ते से चल के बड़े आसानी से अपने सफलता का इतिहास रच सकते हैं। बस आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी परिश्रम है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी बिहार से संबंधित न्यूज होगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। अब का डेटा पे नजर डालते हैं। जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ओरिजिन ऑफ द कार्डेट एंड टेट्रापोडा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्डमोनिया, एम्फियाक्सस, माइग्रेशन ऑफ फिश, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलियोडॉन, पेरेंटल केयर ऑफ द एम्फीबिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरोमेट्रिक्स, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक इन इंडिया, माइग्रेशन and flight adaptation of the birds, structure and function of the columba, general characteristic of the affinities of the prototheria, metatheria and eutheria, cooperative anatomy of the digestion, circulation, respiration, excretion and reproductive system of the vertebrates. एनिमल डेवलपमेंट की बात करें, आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्फियाक्सस फ्रॉम द चिक प्लेसेंटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द mammals, metamorphosis of insect, regulation of cellular differentiation. एवोल्यूशन की बात करें, थ्योरीज एंड एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन जीन इन पॉपुलेशन, माइक्रो एंड मेगा माइक्रो
माइक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी, प्रोसीजर ऑफ टेक्सोनॉमी, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल क्लासिफिकेशन, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी। उसके बाद इकोसिस्टम, होम्योस्टेटिस, पॉपुलेशन। अब ये आपके सभी हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए। वाइल्ड लाइफ में आपको क्या क्या पढ़ना है? जनरल स्टडी ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ द इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, एक्टिविटी ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक जूलॉजी, प्रोटोजोअन्स एंड हेलिमंथ्स, पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन। ये देखिए अलग टॉपिक है, ये देखिए यहाँ चला गया। इकोनॉमिक जूलॉजी एक अलग टॉपिक थी, यहाँ पे वो सही जगह अलग नहीं किया गया। प्रोटोजोन एंड हेलिमंथ्स, पैरासाइटिक काजिंग ह्यूमन डिजीज, कल्चर्स, लैक कल्चर, सेरिकल्चर, उसके बाद पर्ल कल्चर एंड फिश कल्चर इंडस्ट्री, जनरल सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ द मैमल्स, फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम द एनिमल्स, बायोस्टैटिक्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द इंटरनल टेंडेंसी। और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेंस्ड डाइट, रेगुलेशन हंगर एंड द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ द हार्ट एंड regulation of the heartbeat, blood pressure and blood volume, patterns of the nitrogen excretion in the different mammals, salt and water balance। उसके बाद ultra structure of muscle contraction, endocrine organ and their secretion, regulation action of the hormone at the cellular level, law of the mass action, elementary thermodynamics, kinetics of enzyme reactions। उसके बाद को एंजाइम्स, उसके बाद बेसिक्स ऑफ द इम्यून रिस्पांस, एड्स, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमीनो एसिड। उसके बाद एनिमल बिहेवियर, बिहेवियरल कैटेगरीज, स्टीरियोटाइप एंड लर्निंग बिहेवियर, कम्युनिकेशन एमंग द एनिमल, सेक्सुअल बिहेवियर, माइग्रेशन बिहेवियर, रेफरेंस ऑफ द फिश वर्ड्स, इंस्टिंक्ट, cytogenetics, ultrastructure and function of the cell organelle, chromosomal structure, type of the abbreviation of DNA, replication, gene interactional, cytoplasmic inheritance, sex linked inheritance, linkage and crossing over, lethal gene, protein synthesis, principle of biotechnology, elements of prokaryotic genetics, genetic recombination, transformation, conjugation and transductional plasmids and role of the genetics, basic principle of the genetic engineering, microbes and the economic importance and their application in the human welfare। तो इतनी टॉपिक आपको यहाँ पे जूलॉजी में पढ़नी है और याद करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पेपर करना है, मॉडल पेपर करना है और आपको परीक्षा देना, सिलेक्शन ले लेना है। इसके लिए सारा काम हम करने के लिए तैयार हैं, बस आपकी सहमति, आपका विश्वास, आपका साथ चाहिए। हम सब इतिहास रच सकते हैं, बस आप साथ आइए। तो इस लॉ को आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, परिवार की संख्या बढ़ाइए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।